तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डैंकिन 0.8 टन 3 स्टार स्प्लिट एसी के बारे में। क्योंकि समर चल रहा है, आपको पता है कि समर में काफ़ी हमें अनप्लीजेंट फील होने लगता है। जब समर इंक्रीज होती है हमें स्वेट होता है, अगर हम बाहर से अपने रूम में आते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो हमें काफ़ी पसीना होने लगता है और हम अपने प्रोडक्टिविटी को भी लूज करते हैं और साथ ही साथ काफ़ी अनकंफर्टनेस फील होता है। तो अगर आप ऐसा एक एसी ढूंढ रहे हैं जो आपके बजट प्राइस में आए और साथ ही साथ उसमें अच्छे फीचर्स हो, जो आपके जितने भी नेसेसरी नीड्स है समर को लेके, जो चिलिंग का है या अच्छा एयर फ्लो का है, वो सब चीज़ आपको अच्छे से दे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग डैंकिन के इस प्रोडक्ट के बारे में जो एसी है अच्छे से डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके कुछ मेजर बाइंग गाइड्स के बारे में देखेंगे। देन इस एसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसकी प्राइस कितनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, कुछ फीचर्स देखेंगे, देन इसके प्रोज कॉन्स देखेंगे और उसके बाद देन हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे कि ये एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे काफी सारे वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं जहां पे काफी सारे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके बाइंग गाइड को देखते हैं। तो ये जो एसी है एक नॉन इन्वर्टर एसी है। अब नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है कि आइदर वो उसका जो कंप्रेशर है अपने बेस्ट पे काम करेगा या तो नहीं काम करेगा। इसके थोड़े से लिमिटेशंस भी होते हैं क्योंकि इसमें पावर कंजप्शन अपने को बढ़ जाता है और एसी की मेंटेनेंस थोड़े टाइम पे रिक्वायर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कंप्रेशर है वो पूरे चिल हमें दे देता है, पूरा चिलिंग इफेक्ट दे देता है। देन उसके बाद वो कंप्रेशर बंद हो जाता है। देन अगर रूम की टेम्परेचर गिरती है देन वो कंप्रेशर फिर से शुरू हो जाता है। वहीं पे इन्वर्टर एसीज में क्या होता है कि वो कंप्रेशर एक स्लो मॉडरेट रेट पे चलते रहता है, जिसके कारण हमें एक इवन कूलिंग मिलता है, इवन चिलिंग इफेक्ट अपने रूम में देखने को मिल जाता है। इसकी ये है कि ये तो इसका यही डिफरेंस है कि ये जो एसी है वो नॉन इन्वर्टर एसी है। अब आते हैं इसके ISEER वैल्यू पर कि वो कितनी है, क्योंकि ये काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। तो इसका जो ISEER जो वैल्यू है वो 3.65 है, जो एक ठीक है, जो बताता है कि ये जो एसी है काफ़ी लेस एसी कंज्यूम करेगा। देन आते हैं वारंटी पे, क्योंकि वारंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को लंबा यूज़ करना है तो हमारे दिमाग में एक टेंशन रहता है कि ये कल को ख़राब ना हो जाए, तो वारंटी हमें उस चीज़ के टेंशन से बचाता है। तो यहाँ पे अपने को जो वारंटी मिलने वाला है 1 ईयर की वारंटी प्रोडक्ट पे मिल जाने वाली है। जो कंडेंसर एंड ऑल है उस पे अपने को 1 ईयर की वारंटी मिलने वाला है और टोटल 5 ईयर की वारंटी मिलने वाली है कूलिंग पर, यानी कि बोले तो कंप्रेशर पर। तो गाइस अब आते हैं हम लोग इस एसी के बारे में सोली बात करेंगे, जहां पे हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन इसकी कैसी है, परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर पावर कंजप्शन देखेंगे और प्रोटेक्शन देखेंगे, क्योंकि ये काफी मेजर पॉइंट्स है। इन चारों को आप ध्यान से सुनिए। तो गाइस पहले टॉपिक की बात करते हैं जो है डिजाइन। तो ये एक अगर ऊपर की तरफ बात करें एसी में रेक्टेंगुलर अपने को मिल जाता है लुक, जो बॉक्सी लुक है। नीचे की तरफ बात करें तो अपने को स्लिक एंड कर्वी लुक मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि आपने को क्या टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए कुछ मिलता है, तो टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए अपने को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं वहीं क्लीनिंग के लिए तो ऊपर एक अपने को पैसेज मिल जाता है जहां पे हम लोग इजीली इस एसी को क्लीन कर सकते। अब बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। तो गाइस जो ये एसी है 0.8 टन का है। अगर आप अपने छोटे से रूम में लगाते हैं जिसकी साइज अगर हम बात करें कि अगर 100 स्क्वायर फीट से लेस है तो उस जगह के लिए काफ़ी परफेक्ट होगा। काफ़ी अच्छे से आपको चिलिंग जो है और जो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, क्योंकि इसमें बेहतर फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा। तो गाइस अगर आप छोटे बेडरूम के लिए या अपने छोटे ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं कम पैसे में और कम बिजली खपत हो, कम तो नहीं हो सकती क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी है, तो ये एसी आपके लिए काम कर सकता है। अब आते हैं इसके हम लोग नेक्स्ट जो अपना है पावर कंजप्शन। तो गाइस जैसे हमने पहले ही देखा था ISEER वैल्यू जो है 3.65 की है, वो एक ठीक ठाक रेंज की वैल्यू है। पावर कंजप्शन कम होना चाहिए। अगर इसके लेवल को देखें तो आप ऊपर चेकआउट कर सकते हैं कि कितना पावर कंजप्शन ये करेगा पूरे एनुअल आपके अपने जो इसका सर्विस है उसमें। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं क्या ये नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है, तो ओबियस है कि ये नॉन इन्वर्टर एसी है तो ये नंबर स्लाइटली चेंज भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग प्रोटेक्शन के ऊपर। तो गाइज इसका जो इंडोर यूनिट है जो पॉलीस्टीरीन मटेरियल से मिलकर बना है, जो हमें अच्छी क्वालिटी देता है, साथ ही साथ जो पेंट हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं उससे भी अच्छी प्रोटेक्शन इसकी हो जाती है और वो पेंट काफ़ी लंबा चलता है। वैसे ही आउटडोर यूनिट में भी सेम हम लोग बात करते हैं तो अपने को लेयरिंग मिल जाता है पेंट की, जो कोरोजन एंड ऑल से इस आउटडोर यूनिट को बचाता है, जो हमारा जल्दी जंक नहीं लगता, जिसके कारण आउटडोर यूनिट की हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ आउटडोर यूनिट में फायर प्रूफ प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर कुछ अनहोनी होता है तो ये अपने को बचा देगा। फायर एंड ऑल के चांसेस नहीं रहते, फायर प्रूफ प्रोटेक्शन उसमें दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, जो काफ़ी इसेंशियल होगा। तो इसकी प्राइस जो है इस मॉडल नंबर का वो है 27 से 28 के। 0.8 टन का इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी है ये।
अगर इतने कम प्राइस में आता है, थोड़ी सी अगर आप बिजली की कंजप्शन को देखते हैं तो मे भी इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन आपके छोटे 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए काफ़ी बेस्ट होगा, आप इस एसी को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के पहले पॉइंट पे, जहाँ पे है कोएंडा एयर फ्लो। और कोएंडा एयर फ्लो क्या होता है कि काफ़ी सारे एसीज होते हैं जिनके वर्टिकल स्ट्रीम फ्लो होता है। तो अगर कोई बंदा या कोई आदमी, कोई बच्चा डायरेक्ट एसी के फ्लो के नीचे बैठा है तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकता है कि एक्सट्रीम चिल फील कर सकता है। लेकिन कोएंडा एयर फ्लो क्या होता है कि हवा को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ भेज देता है। जैसे एसी से हवा निकलता है, सीलिंग की तरफ जाता है और सीलिंग के थ्रू होकर पूरे रूम में इवन कूलिंग करता है। तो ये इफेक्ट इस एसी में देखने को मिल जाता है, जिसके कारण लेस पावर के होने के बावजूद भी ये एसी हमारे रूम को काफ़ी इवन, कूल और चिल कर देता है। नेक्स्ट जो इसका स्पेसिफिकेशन है वो है पावर चिल ऑपरेशन। पावर चिल ऑपरेशन क्या होता है कि अगर आपको कभी इमीडिएट कूलिंग की आवश्यकता पड़ गई, आप कहीं बाहर से आए तो आपको इमीडिएट कूल चाहिए, तो देन आप इस एसी को इसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ करके वो पावर चिल ऑपरेशन मोड पे चला के आप उस कूलिंग को काफ़ी जल्दी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना इकोनो मोड। आपको पता ही होगा इकोनो मोड यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसको रिलेस करता है, डिफरेंट इफिशिएंसी पे इसको वर्क कराता है इस एसी को, साथ ही साथ हमारे पावर कंजम्पशन को घटाता है और हमारे पैकेट पे जो बर्डन पड़ता है बिजली के कारण, जो खर्चे होते हैं उसको भी ये कम करता है। नेक्स्ट जो अपना स्पेसिफिकेशन है वो है स्लीप ऑफ टाइमर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारी बॉडी एक सर्टेन टाइम के बाद उसको कूलिंग या चिलिंग की नीड नहीं होती है, तो उस टाइम आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं, जिसके बाद ये एसी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और ऐसे में दो बेनिफिट होंगे आपको, एक तो आपकी नींद भी हैम्पर नहीं होगी, आप अगर आप सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं होगी, नींद खुलेगा नहीं क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड होने के कारण हमारी नींद खुल जाती है। और साथ ही साथ हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो भी लेस हो जाएगा, तो वो भी लेस होगा, हमारी जो कंजम्पशन है, जब हमारे जो खर्चे होते हैं बिजली के वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो गाइस अब इसके कुछ फीचर्स देखेंगे जिसमें मिल जाता है अपने को 100% कॉपर। इस कॉपर काफ़ी इसेंशियल एक पार्ट है एसी का। अगर कॉपर हम लोग यूज़ नहीं करते, मान लीजिए एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एल्यूमिनियम की जो मेंटेनेंस है वो बार बार करनी पड़ती है, फ्रिक्वेंट उसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है हमारे रेफ्रिजरेंट को भी काफ़ी अच्छे से इसमें फ्लो कराता है और कॉपर काफ़ी लंबा टिकता है। तो अगर आप एसी लेते हैं तो आपको मिनिमम ये चीज़ देखना चाहिए कि आपका जो एसी है वो कॉपर कॉइल कंडेंसर जो है वो कंटेन करता है कि नहीं करता है। तो इस एसी में अपने को ये चीज़ मिलता है। देन हम लोग आते हैं PM 2.5 फिल्ट्रेशन की। अब हम एसी यूज़ कर रहे हैं, एसी हमें चिल दे रहा है, इफेक्ट अच्छा दे रहा है, कूलिंग अच्छी दे रही है, लेकिन अगर मान लें कि उस एसी में अच्छे फिल्ट्रेशन नहीं है तो मे भी कुछ डस्ट, स्मोक या वायरस बैक्टीरिया भी हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर वो एसी में पैदा हो जाते हैं या बाहर की तरफ से कुछ आ जाते हैं। तो ये जो एसी है PM 2.5 फिल्ट्रेशन पे काम करता है, यानी कि अगर छोटे माइक्रोन 2.5 माइक्रोन से भी कम के अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी एडिशनल अनवांटेड चीज़ हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो ये उस चीज़ को वहीं पे फिल्टर कर देगा, हमें हेल्दी और हाइजीन भी रखेगा। देन है इसका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। स्टेबलाइजर एक एडिशनल यूनिट होता है जो हमें हमारे एसी को एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, लेकिन इस एसी में वो इनबिल्ट दिया गया है, बट ये काफ़ी सारे एसी में प्रोवाइडेड होता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन कितनी है। तो उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के लिए जाना है कि नहीं जाना है। बट अगर बात करें लोगों के जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, लोगों के जो रिव्यूज़ है कि आपको यूज़ करना चाहिए कि स्टेबलाइजर थोड़े से आप एक्सपेंस ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी एसी की जो आपकी लाइफ टाइम है, जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो गाइस यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो प्लीज़ प्रोज कॉन्स को भी देख लीजिए, जिसमें अपने को प्रोज की बात करें तो यहाँ पे अपने को लो नॉइज लेवल मिल जाता है, अपने को फिल्ट्रेशन अच्छी मिलती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये एसी अपने को मिलता है, सेल्फ डायग्नोसिस की फीचर मिल जाती है कि अगर कोई डिफेक्ट आता है तो ये खुद से करेक्ट करेगा, उसको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, आप रिमोट से भी काफी इजीली इसको यूज कर सकते हैं। देन स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन किट मिल जाता है। देन इसके कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे देना हो सकता है, काफी लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन भी किया है। देन अगर बात करते हैं कि इसकी जो कूलिंग है स्टार्टिंग में काफी स्लो होती है, ये चीज आप कंसीडर करिएगा, थोड़ी सी इसकी कॉन्स है, लेकिन अगर आप लंबा यूज करते हैं तो आपको इवन चिलिंग और कूलिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अपने को नो टेम्परेचर इंडिकेटर मिलता है जो इसकी एक और लिमिटेशन है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो गाइस ये जो एसी है डाइकिन का 0.8 टन 3 स्टार स्प्लिट एसी है, जो नॉन इन्वर्टर एसी है, अगर आप 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए जाना चाहते हैं तो काफ़ी बेस्ट है, आपके बजट में भी आ जाता है। यहाँ पे अपने को मेजर जो नीड होता है जैसे कि कॉपर कंडेंसर कोयल मिल जाता है, अच्छी फिल्ट्रेशन मिल जाती है, अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, एक दो पावर चिल ऑपरेशन का मोड भी मिल जाता है और
ओवरऑल बात करें तो जितना प्राइस हम इस देते हैं इस एसी के लिए वो इसको जस्टिफाई करता है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं छोटे से एसी के लिए जाना या छोटे रूम के लिए किसी एसी के लिए जाना तो ये एसी बेस्ट है। इसके सारे डिटेल्स और प्रोज कॉन्स को हमने कवर कर दिया। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट finestech.com पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप कोई और एसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।